हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रकार लिखा है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 जब एक्स वाई इक्वल टू 0 इस प्रकार इसने लिखा है एंड 0 फॉर एक्स वाई इक्वल टू 0 देन एट 0 पर एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा, या कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस दोनों में से होगा या नहीं होगा, और सी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो चलिए सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। अगर x और y की वैल्यू यहां 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू इसने 0 बताई है। अब लिमिट लगाते हैं, ये वाली लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 किस में, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। क्लियर। अगर मैं यहां लिमिट रखता हूं 0, यहां भी 0, तो फॉर्म बन जाएगी 0/0। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, पाथ, इससे पहला लेक्चर जरूर देखना। तो लेट इक्वेशन ऑफ पाथ y इक्वल टू mx रख दीजिए। तब लिमिट सिर्फ काय की रह जाएगी, x की क्यों, y की जगह पर टोटल x बन जाएगा। तो लिमिट बची x टेंस टू 0, यहां x माइनस mx अपॉन x प्लस 2mx। हमको x ऊपर नीचे से कॉमन लेकर काटनी होगी, तो यहां से x कॉमन ले लो, यहां से x और काट दो। क्या बचा, 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। हमने यहां क्या देखा कि टोटल m में आ गया और m की वैल्यू मालूम नहीं है कितनी है, अर्थात डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं आएगी। तो कैसे लिखेंगे, विच इज डिपेंड ऑन m। जब ये m पर डिपेंड है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है। क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये डज नॉट एग्जिस्ट है तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि यहां वैल्यू एग्जिस्ट आती और कितनी आती, 0, तभी मैं कह देता कंटिन्यूअस है। देयरफॉर एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस। क्लियर। क्योंकि यहां वैल्यू 0 आई और यहां कितनी आई है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के दर्शन करिए। एफ एक्स वाई ये दे रखा है, ये वैल्यू है, देन ये पूछ रहा है एफ एक्स 0 की वैल्यू 0 एंड एफ वाई 0 की वैल्यू 1। ऐसे ही यहां एफ एक्स 0 की वैल्यू 1, एफ वाई 0 की वैल्यू 0, एफ एक्स 0 की वैल्यू 1, एफ वाई 0 की वैल्यू 1 या 0 इनमें कौन सा सही है। तो चलिए ऐसी कंडीशन में फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। हमको निकालना है एफ एक्स 0। इसका मतलब ये भी होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स किस पे निकालोगे, एट एक्स बराबर 0 पर, या 0 दोनों लिख देता हूं, किस पर, 0 पर। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f 0 अपॉन h। ये इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का। चलिए x की जगह पे आप रखेंगे 0 प्लस h और y की जगह पर 0। ये रहा क्वेश्चन। इसकी जगह पर 0 प्लस h रखेंगे यानी h क्यू अपॉन यहां h स्क्वायर प्लस y की जगह पर 0 माइनस f 0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 अपॉन h। क्योंकि f 0 का मान अगर मैं यहां x और y की वैल्यू 0 रखूं तो उसका आंसर क्या कह रहा है, 0। फिर समझ लीजिए, 0 प्लस h आप x की जगह पे रखेंगे और y की जगह पर 0,
तो एच क्यू अपॉन एच स्क्वायर, ये 0 अपॉन माइनस के एफ 0 0 अपॉन एच, इसे मैं लिख सकता हूं एच क्यू, ये इसके पास पहुंच गया, एच क्यू इक्वल टू 1। ये किसका आंसर हो गया? एफ एक्स 0 0 का। अब आपको निकालना है एफ वाई 0 0। लिमिट एच टेंस टू 0 की जगह पे आप के रखेंगे, यहां के टेंस टू 0, इसकी जगह पर एफ 0 के प्लस 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 अपॉन के। यहां 0 प्लस एस, तो मैंने यहां वाई की जगह पर 0 प्लस के किया है। अब आप रखिए एक्स की जगह पे अगर यहां 0 रख दोगे तो टोटल 0 माइनस एफ 0 0 की वैल्यू 0 अपॉन के, अर्थात टोटल 0। तो हमने यहां क्या देखा? एफ वाई 0 की वैल्यू आई है 0 और एफ एक्स 0 0 की वैल्यू आई है 1। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। ये है 1 और ये 0, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है और 0 0 पर निकालना है। अगर मैं लिमिट रखता हूं यहां 0 0 0 0, तो इसका मतलब फॉर्म बन जाएगी 0 अपॉन 0, अर्थात इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसी कंडीशन में हमें पाथ माननी है कि ये लिमिट लगाने पर फॉर्म 0 अपॉन 0 न हो। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या पाथ मानेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अलजेब्रा की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं पूरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टॉपिक आप सर्च करते हैं तो उसके साथ बीएससी कोचिंग अलीगढ़ जोड़ दें, तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आएगा। जैसे यही आपको सर्च करना होता लिमिट एंड कंटिन्यूटी बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं पाथ क्या मानूंगा? ये लिमिट दे रखी है एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। अगर लिमिट रखता हूं तो फॉर्म ऐसी बन रही है, लिमिट आप नहीं लगा सकते, तब इक्वेशन ऑफ पाथ। तो लेट इक्वेशन ऑफ पाथ y इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यू। अब आप कहेंगे ये क्यों रखा? क्योंकि मैंने ये बताया था कि ऐसी पाथ मानिए कि फॉर्म 0 अपॉन 0 नहीं बने। आप कुछ भी मान सकते हैं, देखिए। तो इसमें रखिए लिमिट, अब लिमिट केवल x की हो जाएगी, यहां एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस एम एक्स क्यू का होल क्यू अपॉन एक्स माइनस एम एक्स क्यू। यहां तक किसी को कोई परेशानी? चलिए खोल दीजिए इसे, एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस एम एक्स का क्यू के ऊपर क्यू अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस एम एक्स क्यू। इससे ये कट गया, ऊपर नीचे से केवल एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए और काट दीजिए। यहां से आप एक्स क्यू तो है ही है, यहां से केवल एक्स कॉमन आ रहा है तो विद पावर आएगा 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का क्यू अपॉन एम एक्स क्यू। अब एक्स क्यू ऊपर नीचे से कॉमन लेके आप काटेंगे, यहां 1 प्लस यहां 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर अपॉन एम। आपने ये एक्स क्यू कॉमन लिया तो यहां 1 बचेगा, इसका कोफिशिएंट 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का क्यू। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, ऊपर नीचे काट दिया, x टेंस टू 0, यहां 0 हो गया, 1 और 1 कितने हुए? 2 अपॉन m। अब मैंने कितनी बार बताया है विच इज डिपेंड ऑन m की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, इसीलिए वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। तो कौन सा आंसर सही है? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या वैल्यू है इसकी? डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या है ये? डज नॉट एग्जिस्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये दे रखा है जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1, 0 जब x कॉमा वाई इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ f 0 1 2 या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको इसकी वैल्यू भी बताऊंगा
और ये भी बताऊंगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर x और y की वैल्यू ये रखी जाती हैं 1 और -1 तो उसका आंसर 0, पहली बात। दूसरी बात, अब लिमिट लगाते हैं एक्स वाई टेंस टू 1 कॉमा -1, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए क्योंकि फैक्टर हो रहे हैं। डायरेक्ट अगर लिमिट रखता हूं तो फॉर्म 0/0 बन जाएगी। हम इसके फैक्टर जानते हैं, इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस वाई प्लस यहां x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई। क्लियर? ऊपर से फिर पूरे में से क्या कॉमन, x प्लस वाई, यहां बचा x, इधर बचेगा 1 कोफिशिएंट अपॉन x प्लस वाई, ये कट गया तो क्वेश्चन बचा x प्लस 1। अब यहां में केवल x की वैल्यू है, अगर आप लिमिट लगाएंगे एक्स वाई टेंस टू 1 कॉमा -1 तो यहां 1 रखेंगे तो कितना हो गया, 2। ठीक, हमने अब क्या देखा, यहां इसकी वैल्यू पूछ रहा था तो वैल्यू तो आई इसकी 2, ये आंसर सही है क्योंकि इसका आंसर कितना आया, 2 आया। लेकिन मैंने ज्यादा कर दिया, मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। आप देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन आई है 0 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं आया लिमिट ऑफ फंक्शन, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 और लिमिट ऑफ फंक्शन 2, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा है, नॉट कंटिन्यूअस। देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1 कॉमा -1 पर। तो मैंने इसके साथ 2 क्वेश्चन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5y जब एक्स वाई बराबर नहीं है 1,2 और इसकी वैल्यू k है जब एक्स वाई बराबर 1,2। द वैल्यू ऑफ k व्हेन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, ये कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, 1,2 रखेंगे, एक्स वाई की वैल्यू यहां 1,2 रखी तो आंसर कितना आया, k। अब आप लिमिट लगाएंगे एक्स वाई टेंस टू 1,2 एक्स स्क्वायर प्लस 5y, यहां रखेंगे 1, यहां रखेंगे कितना हो गया, बोलिए 2 पंजे 10, कितना हो गया टोटल 11। यहां y स्क्वायर है नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मैंने चेक कर लिया। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, कितना हुआ 21। अब इसने ये कहा है कि ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल लिमिट ऑफ फंक्शन। हम जानते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल लिमिट ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका k, लिमिट ऑफ फंक्शन आपका 21। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, C इज द राइट आंसर। मैंने क्वेश्चन ये सही कर दिया, नहीं गलत हो जाता। x की जगह पे आप यहां 1 रखेंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 1 21। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एफ एक्स वाई इक्वल लिख रहा है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4 जब एक्स वाई बराबर नहीं है 0 0 के, 0 जब एक्स वाई इक्वल 0 0 देन एफ एक्स वाई इज डिफाइंड एट 0 0। इसका मतलब है 0 0 पे ये एग्जिस्ट वैल्यू आती है तो डिफाइन होगा, दोनों की अलग अलग आती है तो नहीं होगा। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 और ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो कौन सा सही है। चलिए निकालते हैं हम सबसे पहले एट 0 0 पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h कोमा 0 माइनस f0 0 अपॉन h, इसे हम कहते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिखे देता हूं, fx 0 0। ये 0 प्लस h यानी केवल h, x की जगह पे आप h रखेंगे और y की जगह पर 0,
यहां रखेंगे तो यहां टोटल 0 अपॉन एच स्क्वायर, ये 0 माइनस एफ, 0 की वैल्यू भी 0 आ रही है, अपॉन एच, इसका मतलब टोटल 0 हो गया। अब आप निकालेंगे एफ वाई 0 0 पर, लिमिट के टेंस टू 0, 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 अपॉन के। ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप पे आते होंगे, इसीलिए प्लीज इसके जो सब्जेक्टिव टॉपिक हैं उन्हें आप जरूर देखना, ठीक है। चलिए, तो ये x की जगह पे यहां 0 रखोगे तो टोटल 0 अपॉन ये 0 प्लस के 4। एफ 0 0 की वैल्यू कितनी आई है, 0 अपॉन के, इसकी वैल्यू भी 0। हमने देखा दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, वैसे इसे हल करूं तो 0 और ये भी 0, तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिफाइन है, अर्थात डिफरेंशिएबल भी है और ये कंटिन्यूअस भी है। तो इसमें कौन सा पार्ट सही है, ए इज द राइट आंसर। दोनों की वैल्यू कैसी आई है, सेम आई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये फंक्शन दे रखा है, यहां क्या आएगा, प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट ये या ये। तो बस मैं इस पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसको हम कैसे निकालेंगे, एफ एक्स ए बी पर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। बस यहां मैंने 0 0 पे निकाला था तो यहां क्या लिखता था, एफ 0 कॉमा 0, तो इसका मतलब सिर्फ यहां क्या आएगा, एफ ए बी, बी इज द राइट आंसर।